देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य के पास गए और अपना मुख उनके कान में लगाया। मुखम संयोज्य कर्णांते शब्द मुच्चहि समुच्चरन, जोर से बोले ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबोध्यताम। अरे ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। और ये बड़ा सुंदर संकेत है कि ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में सोए हुए पड़े हैं। भक्ति हमारी नृत्य कर रही है, लेकिन ये सोए हुए ज्ञान वैराग्य जागेंगे कब? जब कोई सत्पुरुष आकर के हमारे कानों में गुरु मंत्र की दीक्षा देगा, तब उसकी कृपा और उसकी करुणा से ही सोए हुए ज्ञान वैराग्य जागृत हो सकते हैं। बहुत प्रयास किया देवर्षि नारद ने, थोड़ा सा होश आया उनको, पर बहुत कुछ कहने पर भी ज्ञान वैराग्य को जब उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो देवर्षि नारद ने संकल्प कर लिया कि भक्ति के मंगल के लिए, भक्ति के विस्तार के लिए मुझसे जो कुछ संभव होगा मैं करूंगा। देवर्षि नारद जब अत्यधिक व्यथित हुए तो आकाशवाणी हुई, नारद अगर तुम ज्ञान और वैराग्य की पीड़ा को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें देवर्षि नारद सत्कर्म करना होगा। देवर्षि नारद ने विचार किया, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म की परिभाषा क्या है। वे सत्कर्म की परिभाषा को जानने के लिए संतों के यहाँ जाने लगे, ऋषियों के यहाँ जाने लगे, मुनियों के यहाँ जाने लगे। सब संतों से पूछते सत्कर्म की परिभाषा क्या है, सत्कर्म कहते किसे हैं। सब मौन हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं दिया। तब देवर्षि नारद ने विचार किया कि मैं तप करूंगा और तब से भगवान नारायण को प्रसन्न करके उनसे पूछूंगा। यह सोच करके देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम जा रहे थे। तब तक उनको सनकादिकों का दर्शन हो गया और आपस में ये दोनों संवाद कर रहे थे। सनकादिकों ने देवर्षि नारद की इन बात को सुनकर के हंसने लगे, बोले बाबा लगता है अब उम्र का प्रभाव आ गया आप पे। अरे जिस सत्कर्म की खोज के लिए तुम जगह जगह भटक रहे हो, वो सत्कर्म आप जानते हो क्या है? क्या है महाराज सत्कर्म? बोले वह सत्कर्म कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है। देवर्षि नारद ने कहा कि भागवत सत्कर्म, भागवत से क्या ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी? हंसते हुए सनकादिकों ने कहा महाराज अवश्य हो जाएगी। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया कि जब वेद सुनाने से नहीं हुई, वेदांत सुनाने से नहीं हुई, उपनिषद सुनाने से जब उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, तो भागवत सुनाने से कैसे हो जाएगी? हंस करके सनकादिकों ने मुस्कुरा करके कहा, और जो सदा हुआ महापुरुष होता है ना, उसकी ये पहचान है कि जब उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो मुस्कुरा करके जवाब देता है। अगर किसी से प्रश्न पूछा जाए और वो प्रसन्नता से जवाब दे तो समझ लेना कि उसको आता है, और पूछने पर अगर कुपित हो जाए तो सोचना। सनकादिकों ने बड़ी प्रसन्नता से जवाब दिया, बाबा वेद वेदांत का सब उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। चलो हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त एक कथा रखते हैं। आहा, कथा का उद्देश्य भी कितना पवित्र। किसके लिए? भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि के लिए एक कथा रखते हैं भागवत की, और उसमें आप यह अनुभव करेंगे। बाबा नारद ने कहा तो महात्माओं मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, मेरे लिए क्या कर्तव्य है? आपके लिए एक कर्तव्य है, आप छोटी सी पुस्तिका पत्रिका निमंत्रण कार्ड छपवाओ। अच्छा, और क्या करना होगा?
बोले जगह जगह जो ऋषि हैं मुनि हैं उनको भेजो। अच्छा तो महाराज पत्र में लिखना क्या है? लिखूं तो क्या लिखूं मैं? बोले पत्र पर एक ही बात लिखना है, श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटः धावन्तोप्या ययु शर्वे प्रथमम ये च वैष्णवः। इस भागवत पत्र को पढ़ करके वही लोग आए जो धावन्तोप्या ययु शर्वे प्रथमम ये च वैष्णवः। बोले जो कृष्ण कथा के रस लंपट हों। लंपट शब्द अच्छा नहीं मानते ना हम लोग, अच्छा शब्द नहीं माना जाता, पर अगर वह भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो वो लंपट शब्द भी वंदनीय हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? बोले जो कृष्ण रस के पिपासु हैं, जो कृष्ण रस प्रेम करने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे साधक आए, ऐसे संत आए, ऐसे सत्पुरुष आए, ऐसे महापुरुष आए। देवर्षि नारद ने पत्रिका बनवा ली, सब संतों को भेज दिया और इस कथा का आयोजन गंगा के तट पर किया गया। सनकादिकों ने भागवत की अनंत महिमा कही। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अधिक मास चल रहा है, इसमें मैं भागवत श्रवण के 4 सूत्र आपको आज दे रहा हूं। कैसे भागवत का श्रवण करना है। शनकादिक कह रहे हैं भागवत श्रवण करते हुए ये 4 काम करना है आपको। श्रवण के साथ साथ तुलसी पोषणम, तुलसी की सेवा करना, गाय की सेवा करना, धैनु नाम सेवनम, गाय की सेवा करना, भगवान की कथा सुनते हुए तुलसी की सेवा, गाय की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, और इसके साथ साथ कम से कम इस 1 माह लोगों की चुगली से दूर रहना, निंदा से दूर रहना, ये 4 काम करना। और यदि कोई संकल्प आपके मन में है तो अनुभव किया हुआ एक सूत्र आपको दे रहा हूं, आप सबको बहुत काम आएगा, आप सबके जीवन में बहुत ही उपयोगी है। यदि किसी भाई के मन में संकल्प है